दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे जालोर नाडोल सिरोही के चौहान वंश। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, जालोर के चौहानों का संस्थापक था। दोस्तों जालोर के चौहान का संस्थापक कौन था? जालोर के चौहानों का संस्थापक था कीर्तिपाल। दोस्तों इसको कीतु एक महान राजा भी कहा जाता है और ये नैण सिंह ने कहा था इनको। समर सिंह दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन के समकालीन था। हालांकि पूछा नहीं जाता, कभी पूछ लिया जाए तो ठीक है। उदय सिंह उस समय उत्तर भारत में महान एवं शक्ति संपन्न शासक था। कब? जालोर के जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी उसके आसपास का। चचिकदेव के समय दोस्तों नसीरुद्दीन और बलबन के समकालीन था, मतलब नसीरुद्दीन और बलबन दिल्ली में शासक थे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कानड़देव चौहान ने 1298 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अलाउद्दीन की सेना पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जेता और देवड़ा के नेतृत्व में कानड़देव चौहान ने अलाउद्दीन पर आक्रमण किया था। और दोस्तों यह आक्रमण 1298 ईस्वी में किया गया था। इस समय अलाउद्दीन के सेनापति कौन थे? तो दोस्तों इस समय अलाउद्दीन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उलगू खां व नुसरत खां। उलगू खां व नुसरत खां, ठीक है। और कानड़ देव की सेना का नेतृत्व जेता और देवड़ा। आपको अच्छे तरीके से याद करना है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में से आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भावला और दहिया बीका। तो दोस्तों भावला और दहिया बीका है ना, जो दोनों ही मतलब राजस्थान के राजपूतों के सेनापति थे। भावला था सातल देव का सेनापति। 1308 ईस्वी में जो सिवाना पर आक्रमण हुआ था उस टाइम पे भावला सातल देव का सेनापति था और इसने विश्वासघात कर दिया था, ठीक है, सातल देव के साथ और अलाउद्दीन की तरफ मिल गया था। और दहिया भी का है, इसने भी वही काम किया था, लेकिन ये कान्हड़ देव का सेनापति था। और जालोर के जो साका हुआ था 1311 ईस्वी का, उसमें दहिया बीका ने भी कान्हड़ देव के साथ विश्वासघात करके अलाउद्दीन की तरफ मिल गया था। तो भावला सातल देव, दहिया बीका, कान्हड़ देव, भावला सातल देव, दहिया बीका, कान्हड़ देव। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों कमालुद्दीन और मलिक नईब। तो दोस्तों ये दोनों ही अलाउद्दीन के सेनापति थे। कमालुद्दीन 1308 वाले में यानी कि सिवाना के साके में, और मलिक नईब 1311 में यानी कि जालोर के साके में अलाउद्दीन का सेनापति था। तो दोस्तों इस एक स्लाइड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने कवर कराए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिवाना दुर्ग का साका जो 1308 ईस्वी में हुआ था के बारे में असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खेराबाद कर कमालुद्दीन को सौंपा। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों सातल देव केसरिया व मेणादेव जौहर का नेतृत्व किया। ऑप्शन सी है दोस्तों सेनापति भावला विश्वासघात कर अलाउद्दीन से मिल गया वह मामादेव कुंड में गोरक्त मिला दिया। तो दोस्तों सिवाना दुर्ग की बात हो रही है, सेनापति भावला था जिसने विश्वासघात किया और अलाउद्दीन से मिल गया, मामादेव कुंड में गोरक्त मिला दिया, ये ऑप्शन भी सही है। और अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद कर खिजर खां को सौंप दिया। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि खिजराबाद चित्तौड़गढ़ का नाम किया गया था और खिजरगांव को सौंपा था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो 1303 ईस्वी में हुआ था उस टाइम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद करके खिजरगांव को सौंपा था। चलते हैं दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जालोर दुर्ग का शाखा जो 1311 ईस्वी में हुआ था के बारे में असत्य है। दोस्तों इस एक ही स्लाइड के अंदर आपको जो पूरा शाखा इससे संबंधित है जो समझ में आ जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो पढ़ते हैं जालोर दुर्ग का साका 1311 के बारे में असत्य है। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम जलालाबाद कर दिया, वह दुर्ग में तोप मस्जिद बनवाई। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जालोर का नाम जलालाबाद किया था और तोप मस्जिद बनवाई थी। कानड़दे ने केसरिया व जेतलदे जौहर का नेतृत्व किया, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 6 सेनापति दहिया बीका ने विश्वासघात कर अलाउद्दीन से मिल गया वह गुप्त सुरंग का रास्ता बता दिया, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है जो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, वही है कि चित्तौड़ के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों ये जालोर का और सिवाना का जो शाखा है दोनों में सेम ही गतिविधियां हुई थी कि इनके सेनापति है जो विश्वासघात करके अलाउद्दीन से मिल गए थे, इस कारण से दोनों शाखा हुआ। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चौहानों का नाडोल शाखा का संस्थापक था। तो दोस्तों ऐसे नाडोल शाखा प्रारंभ हो गई है। चौहानों की नाडोल शाखा के संस्थापक कौन था? लक्ष्मण। 960 ईस्वी में चावंडों को पराजित करके और नाडोल में चौहानों की शाखा स्थापित करी थी इसने। उसके बाद में अहिल अहिल जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में, उस समय अहिल नाडोल का शासक था। पृथ्वीपाल ये चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया। दोस्तों पृथ्वीपाल ने चालुक्य शासक कर्ण को पराजित किया। इससे ज्यादा जो मैंने एक एक लाइन लिखा है ना दोस्तों, इनसे ज्यादा इन शासकों के बारे में कोई
ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना, अगर आ जाए तो बाई चांस, नहीं तो बहुत कम चांस है। जो क्वेश्चन का जो मैंने आंसर दे रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन आने हैं। उसके अलावा असराज, इसने चालुक्यों की अधीनता स्वीकार करी। दोस्तों पृथ्वीपाल ने तो चालुक्यों को पराजित किया और असराज चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिरोही के देवड़ा चौहानों का संस्थापक था। इसका आंसर दोस्तों रावलुम्बा। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से रट ले। सिरोही के देवड़ा चौहानों का संस्थापक कौन था? रावलुम्बा दोस्तों। इन्हें चंद्रावती को राजधानी बनाई। रावलुम्बा ने किसको राजधानी बनाई? चंद्रावती को राजधानी बनाई। उसके बाद में है शिवभान। शिवभान ने 1405 ईस्वी में शिवपुरी नगर की स्थापना कर और उसको राजधानी बनाई। शिवपुरी नगर की स्थापना करके उसको राजधानी बनाई। उसके बाद में है सहसमल। सहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही बसाकर राजधानी बनाई। तो दोस्तों सिरोही को किसने बसाया? सहसमल ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, उड़न अखेराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है पृथ्वीराज, बी में है अखेराज देवड़ा, सी में है सुल्तान देवड़ा और डी में है शिव सिंह। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अखेराज देवड़ा को उड़न अखेराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके साथ एक कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन आता है कि उड़न राजकुमार भी कहा जाता है। तो उड़न राजकुमार पृथ्वीराज को कहा जाता है दोस्तों, मेवाड़ के रायमल का पुत्र था। चलते हैं नेक्स्ट। ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था अखेराज देवड़ा। इसको ही उड़न अखेराज के नाम से जाना जाता है। सुल्तान देवड़ा, ये लंबे संघर्ष के बाद 1575 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है दोस्तों। तो इस अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला सिरोही का शासक कौन था? सुल्तान देवड़ा। और शिव सिंह, शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी 11 सितंबर 1823 को। 11 सितंबर 1823 को आपको याद रखनी, क्योंकि यह सिरोही है जो राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों से संधि करी थी। और सिरोही का अंतिम शासक कौन था? अभय सिंह। तो दोस्तों सिरोही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ऐसे पूछे जाते हैं वो मैंने करा दी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सिरोही का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा ने लंबे संघर्ष के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी। दोस्तों मारवाड़ के अजीत सिंह को किसने शरण दी थी? इसका आंसर दोस्तों बेरीसाल ने। बेरीसाल ने मारवाड़ के अजीत सिंह को शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिरोही का शासक जिसने अंग्रेजों से संधि कर अधीनता स्वीकार करी। तो दोस्तों इसका आंसर है शिव सिंह। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, वह शिव सिंह ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी। अंग्रेजों से संधि कब करी थी? 11 सितंबर 1823 को। और ये संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत थी। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चनों को व्याख्या करके मैंने लगभग 40 क्वेश्चनों के जितने फैक्ट आपको कवर करा दिए हैं। परीक्षाओं में यही से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से पढ़े। इतिहास में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को पढ़े। इसके अलावा आप अन्य विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा होगा, जैसे करंट पर ज़्यादा ध्यान दें, इकोनॉमिक सर्वे पर ज़्यादा ध्यान दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।